हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लगाएंगे रिलेशंस एंड फंक्शन के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। हार्डली मैं आपको 10 to 15 क्वेश्चन ही कराऊंगा और ये क्वेश्चन एक गारंटीड बोर्ड एग्जाम को आपको इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। तो अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें इस वीडियो के एंड तक। और एक एक क्वेश्चन को आप कॉपी पर लिखिए, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, क्योंकि अगर डिजिट चेंज हो गए तो आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं है कि अगर जरा सा भी क्वेश्चन चेंज हुआ तो कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, कॉन्सेप्ट यही रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, पेन कॉपी लेकर बैठिए और देखिए ये क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। अच्छा, पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखा देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, है ना। चलिए लिख लीजिए आप। मान लो आपके पास कोई सेट है 1 2 3 एलिमेंट है इसके अंदर, और बी सेट के अंदर है 3 4 5 6 एलिमेंट है ना। 1 2 3 4 एलिमेंट है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप m मान लीजिए, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को क्या मान लीजिए, n मान लीजिए, राइट। तो इसमें पहला फॉर्मूला लिख लीजिए कि अगर a से b में रिलेशन बनाऊं तो नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम या इन a टू b, इन a टू b। a से b में नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। m होते हैं पहले वाले सेट और के एलिमेंट्स और n होते हैं दूसरे वाले सेट के एलिमेंट। तो a से b में रिलेशन किसके बराबर होगा, 2 की पावर mn। अगर मैं इसका आंसर देखूं तो ये 3 है ना, और ये कितना है, 4 है। तो ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 × 4, तो 2 की पावर 12। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझने के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया है, ठीक है। दूसरा, अगर मैं नंबर ऑफ फंक्शंस की बात करूं, किसकी, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम या इन a टू b, तो बताइए इसका फॉर्मूला होता है n की पावर m। क्या फॉर्मूला होता है इसका, n की पावर m। जिसमें आप फंक्शन बना रहे हैं वो बेस रखेंगे, जैसे ये, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4 की पावर 3। इसका आंसर कितना आएगा, 4 की पावर 3। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 क्या हो जाएंगे, इसके अंदर फंक्शंस हो जाएंगे। रिलेशन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और देखिए तीसरा, नंबर ऑफ इंजेक्टिव या फिर 1 1, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। इसमें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस क्या होंगे, है ना। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है npm। अगर n की वैल्यू m के बराबर हो या उससे बड़ी हो, कहने का मतलब दूसरा सेट क्या होना चाहिए, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होना चाहिए। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और अगर कहीं n छोटा हुआ किससे, m से, तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, 0 होते हैं। नोट कर लीजिए मेरे भाई, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है ये। आई गारंटी कि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, चाहे वो केस स्टडी में मिले, चाहे डायरेक्ट एमसीक्यू में मिले, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए इसमें n ग्रेटर है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4p3, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा, ये 4 फैक्टोरियल और 4 - 3 1 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर 4 फैक्टोरियल। तो 4 × 3 × 2, 4 × 12, 12 दूनी 24, है ना। 24 इंजेक्टिव फंक्शंस आएंगे। और अगर मैं उल्टा बोल दूं, उल्टा कहने का मतलब या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसमें ये हटा देता हूँ, इसमें सिर्फ क्या ले लेता हूँ, 3 और 4 ले लेता हूँ, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 2, और इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 3। तब इसमें n क्या हो गया, लेस देन हो गया m से, तो इसके अंदर इंजेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फटाफट लिख लीजिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं बस इस चैप्टर के अंदर, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, मैंने इसके अंदर एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यूज ले लिए हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के मैं ही कराऊंगा आपको। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट n। कोई रिलेशन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और r जो है वो इस तरह से है कि रिलेशन a, b सच दैट a = b -
2 और b की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 6 है। क्वेश्चन मैंने लगा रखा है तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए इसमें जो पहला ऑप्शन है वो 2,4 कह रहा है कि रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तो बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये a है और ये b है और b क्या है 6 से बड़ा है, ये तो 4 है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। b वाला देखिए, b वाले में है 3,8 बिलोंग्स टू r, क्या ये बिलोंग करेगा? तो देखो b बड़ा है मतलब 8 है, 8 बड़ा है किससे 6 से, और a कितना है 3 है, तो इसमें रख के देखिए a की जगह 3, b की जगह 8 - 2, तो 3 इक्वल टू 6, 3 6 के बराबर नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन क्या है 6,8 बिलोंग्स टू आर, तो देखिए यहाँ b 6 है 8 है और 8 6 से क्या है बड़ा है, तो पहली बात तो ये कंडीशन बी को तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें रख के देखिए a की जगह 6, b के प्लेस पर 8, तो 6 इक्वल टू 6, हाँ तो ये ऑप्शन हो गया। विच वन? सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर अपने को दे रखा है कि आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3, कोई सेट दे रखा है 1 2 3 4, इसमें आपको एक रिलेशन बनाकर दे रखा है। रिलेशन है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 4 4 1 1 4 4 और 1 3 और 3 3 और 3 2, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एलिमेंट दे रखे हैं। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अंदर अपने को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है, उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा भी नहीं ना तो क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे तो आसानी से आप चैप्टर भी लगा सकते हैं, है ना। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है कि जिस सेट से आपने रिलेशन बनाया उन सब के डबलेट होना चाहिए। तो देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 भी है, तो एक तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्रिक की बात करेंगे तो सिमेट्रिक का केस क्या होता है, रिलेशन के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं उनका इन्वर्स होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। जैसे 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। क्या नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है। अब हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे, किसके? ट्रांजिटिव की। तो क्या ये ट्रांजिटिव है? तो देखो आप कोई भी रिलेशन लीजिए, जैसे 1 2 लिया, अब 2 से स्टार्ट होने वाली देखिए, 1 2 लिया तो 2 2 2 से जो फिनिश हुआ है ना वहाँ से स्टार्ट होने वाले लेंगे। 1 2 है, 2 2 है तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है यहाँ पर, और 1 2 है और बाकी 2 वाला कोई और नहीं है। अब देखो 2 2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और नहीं है। जब तक कोई दूसरा रिलेशन इसमें मैच ना करे तब तक ये ट्रांजिटिव ही माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो 3 2 है, 2 2 है ना, तो 3 2 है यहाँ पर। अच्छा 1 1 है, 1 3 है तो 1 3 है यहाँ पर। अच्छा 3 3 है, 3 2 है तो 3 2 है यहाँ पर। 1 3 है, 3 2 है तो 1 2 भी है यहाँ पर, है ना। और 4 4 है तो 4 के साथ कोई और मैच नहीं कर रहा है, तो अभी तक ये ट्रांजिटिव है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा होगा? आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नोट कर लीजिए इसको, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए अगर आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर फोल्डर सर्च करिए आप, है ना, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12 का। आपको वहाँ पर मैंने 6-7 क्वेश्चन ही इसके अंदर डाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर में। ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें, ध्यान दिया करिए कि किसी फंक्शन में डोमेन और रेंज क्या होता है। फंक्शन अपने को दे रखा है x की पावर 4, तो ऑप्शन के हिसाब से हमें 2 ही चीज़ें चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू या मैनी 1, इस तरीके से आपको ऑप्शन दे रखा है। तो देखते हैं, चेक करते हैं इसमें। तो देखिए रियल नंबर से रियल नंबर में है, तो रियल नंबर में नेगेटिव नंबर, है ना, पॉइंट के नंबर, 0, पॉजिटिव, सारे नंबर किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर, राइट। अब देखिए अगर मैं 1 1 चेक करूं यहाँ पर, तो 1 1 का मतलब क्या होता है? हर किसी प्री इमेज की अपनी यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूनिक इमेज इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर आप 1 रखेंगे इसमें
तो 1 की पावर 4 कितना आएगा 1, और -1 रखेंगे तो -1 की पावर 4 भी कितना आएगा 1 आएगा। तो 1 और -1 रखने पर ये किसके बराबर आ रहा है 1 के बराबर आ रहा है। तो पहली बात तो ये 1 1 तो नहीं है, राइट। अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो ऑन टू के अंदर इन सभी की क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। लेकिन होगा क्या कि इनपुट में अगर कुछ भी रखूं यहाँ पर, चाहे पॉजिटिव रखूं या नेगेटिव रखूं, आउटपुट इसका जो है इमेज हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। तो व्हाट अबाउट द नेगेटिव नंबर्स, इनके नेगेटिव नंबर्स का क्या होगा, उनकी कोई प्री इमेज नहीं होगी। तो ये ऑन टू भी नहीं है, ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, F इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसके अंदर भी फंक्शन रियल नंबर से किसमें है, रियल नंबर में, और फंक्शन क्या दे रखा है 3x। इसमें भी चेक करना है अपने को 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। तो देखिए अगर मैं इन्हीं रियल नंबर की बात करूं तो जरा सोचिए, x आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो कोई सा भी आप रियल नंबर रखेंगे उसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो वो भी एक क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंट इमेज आएगी। तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। कैसा है ये 1 1। अब देखो यहाँ पे शो ऑफ नहीं करना है तुम्हें कि आपने मान लिया कि x1 और x2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, R से, डोमेन वाले से, है ना। तो इसलिए f(x1) किसके बराबर होगा, f(x2) के बराबर। तो ये 3x1 किसके बराबर हो जाएगा, 3x2 के। ये सब फालतू की चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती हैं थ्योरी के अंदर, है ना। अगर MCQ के अलावा क्वेश्चन है तब लिखेंगे आप, बस इसके अंदर पहले समझना जरूरी है कि 1 1 है या नहीं है। 1 1 क्यों है फिर से बताता हूँ, x एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर का, किसी भी रियल नंबर का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आउटपुट डिफरेंट नंबर ही मिलेगा। तो इसलिए हर किसी की अपनी प्री इमेज की एक यूनिक इमेज बन रही है। अगर मैं ऑन टू की बात करूँ तो इसे y इज इक्वल टू 3x मान लो, तो यहाँ से x इज इक्वल टू y/3। अब देखिए y यहाँ पर इन सब की क्या होना चाहिए, प्री इमेज होना चाहिए। तो y की किसी भी वैल्यू के लिए जो रियल नंबर है मैं यहाँ पे रखूँगा, और 3 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो डिवाइड करने के बाद भी वो क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। तो हर किसी की अपनी क्या बनेगी, प्री इमेज बनेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे क्या हो, नेगेटिव हो। लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा था, इस वाले केस में नेगेटिव नंबर की प्री इमेज नहीं बन रही थी। यहाँ पर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, सबकी प्री इमेज बनेगी। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका ए, F इज 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 भी है और क्या है, ऑन टू भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर प्रोबेबिलिटी वाला फोल्डर सर्च करिए। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं मैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हमारे पास कोई फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, f(x) की वैल्यू किसके बराबर है, 3 - x³ की पावर 1/3, है ना। तो अपने को f ऑफ f का वैल्यू बतानी है, f ऑफ f(x) की वैल्यू बतानी है। इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये आपका कंपोजिट फंक्शन है, वेरी सिंपल, है ना। कुछ बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं, देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपको f बताना है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, f ऑफ f(x). अब यहाँ पर f ऑफ जो f(x) है वो पूरी वैल्यू उठा के रख दीजिए, क्या हो गया 3 - x³ की पावर 1/3। क्या किया मैंने, f(x) की पूरी वैल्यू उठाकर मैंने यहाँ पे रख दी। अब देखिए अब ये बन गया तुम्हारा f(x), ये जो नंबर है ना ये पूरा x है, तो f(x) के अंदर जहाँ पर x है वहाँ पर ये पूरा नंबर रखा जाएगा। देखिए कैसे, f(x) कौन है, 3 - x³ की पावर क्या है 1/3 है, सुनते रहे ना, ये कौन है, f(x) है। अब x की जगह ये रखा जाएगा, है ना, x के प्लेस पर ये रखा जाएगा। तो x के प्लेस पर क्या रख दीजिए आप, 3 - x³ की पावर 1/3 का क्यूब। आ रही बात समझ में, ये x³ है, ये क्यूब हटाओ पहले, है ना, ये x है तो x की जगह ये रख दिया मैंने, राइट। x का क्यूब है तो क्यूब रख दो, है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, ये वाली बड़ी वाली ब्रैकेट, राइट। अब देखिए क्यूब 1/3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3 - 3 प्लस x³ की पावर कितना हो गया 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, x³ की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा, x आएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन है सी, ऑप्शन इज करेक्ट है ना। सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, आपने क्या कर दिया चलिए मैं फिर से समझाता हूँ।
देखिए अच्छा मैं एक बात बताऊँ ज़रा, अगर तुम्हारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 है, राइट। अगर तुम्हें F2 निकालना है तो क्या करोगे आप, x की जगह 2 रखोगे नहीं रखोगे, है ना। x की जगह क्या रख दिया आपने, 2 रख दिया। बिल्कुल सेम आपको जो x की जगह ये दे रखा है, 2 की जगह ये दे रखा है, बस x की जगह ये वैल्यू क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। तो देखो ये तो है fx, इसकी पावर कितनी है 1/3, ये हो गया 3 माइनस x का कौन है ये क्यूब, x का कौन है ये क्यूब, x की जगह ये रख दीजिए, बस क्या रखेंगे 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3, राइट। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया x, राइट। चलिए अगर सॉल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे बढ़े। चलिए ठीक नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कुछ बच्चे तो चक्कर खा कर जाते हैं इस क्वेश्चन में कि पता नहीं कहाँ से क्या लिख दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपने को एक फंक्शन दिया है, रियल नंबर एक्सेप्ट कौन सी वैल्यू 4/3 माइनस से रियल नंबर में, और फंक्शन अपने को दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4। देन व्हाट इज द इनवर्स फंक्शन, तो इनवर्स फंक्शन जो g है वो इसकी मैपिंग है, तो g कहाँ से कहाँ हो जाएगा, रियल नंबर से r माइनस 4/3, ये रेंज है, ये क्या होगी रेंज, ये डोमेन है, रेंज है तो ये रेंज बन जाएगी, ये क्या बन जाएगा डोमेन बन जाएगा। तो देखिए लॉन्ग में तो ये क्वेश्चन 100% आएगा इन्वर्स निकालने के लिए, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से प्रैक्टिस करिए, और यहाँ पर तुम्हें पूरा इन्वर्स दिखाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इन्वर्स फंक्शन बताना है। तो इन्वर्स फंक्शन कैसे बताया जाता है, इसकी वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लो, तो इसे y मान लीजिए, लेट y इक्वल टू कितना हो गया 4x अपॉन 3x प्लस 4। इसमें पहले 1 प्रूफ करते हैं, फिर ऑन टू प्रूफ करते हैं, तो ऑन टू प्रूफ करने के लिए y मानकर x की वैल्यू y की टर्म में निकालते हैं, वही उसका क्या कहलाता है इन्वर्स कहलाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4x इक्वल टू y की मल्टीप्लाई 3x प्लस 4 से, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करिए, 4x इज इक्वल टू 3xy प्लस 4y, तो ये हो गया 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4y, x कॉमन ले लीजिए, तो 4 माइनस 3y इक्वल टू 4y, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4y अपॉन 4 माइनस 3y, और ये x जो है वो y की मैपिंग है g की फॉर्म में, है ना। मतलब दूसरा फंक्शन जो है वो क्या माना जाएगा g माना जाएगा, तो जी वाई किसके बराबर हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है, 4y अपॉन 4 माइनस 3y, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने जो केस स्टडी के क्वेश्चन हैं मैक्सिमा मिनिमा के, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, वो लगाइए फोल्डर में जाके, वहाँ पर आपको मिलेंगे सारे क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, अगर कोई सेट आपको ए है, दे रखा है 1 2 3, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1, 2 एंड 1, 3 विच आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने रिलेशन आप बना सकते हो, तो एक तो ऐसे रिलेशन बनाना है कि उसमें ये एलिमेंट भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तो देखिए पहला रिलेशन बनाकर देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए इन सबके डबलेट ले लो, 1 1 2 2 3 3, डबलेट ले लिया। अब इनके सिमेट्रिक होने के लिए ये एलिमेंट भी होना जरूरी है इसके अंदर, तो ये एलिमेंट ले लो, 1 2 ले लिया और 1 3 ले लिया। अब इनका सिमेट्रिक भी होना जरूरी है, तो 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, 3 3 है तो 3 3 है, 1 2 है तो 2 1 लेना पड़ेगा, 1 3 है तो 3 1 लेना पड़ेगा। एक तो सबसे छोटा रिलेशन ये हो गया, है ना। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, लेकिन मुझे पहले ट्रांजिटिव चेक करना पड़ेगा। तो ट्रांजिटिव के केस में एक काम करते हैं, ट्रांजिटिव के लिए हम चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये कितना है 3 1 है,
और ये कौन है 1 2 है, तो 3 1 है 1 2 है, तो क्या 3 2 है इसके अंदर, 3 2 नहीं है, हाँ तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसमें जरा मैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूँ तो 3 3 जा कितने, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, ए क्रॉस ए से, तो 3 3 जा 9 एलिमेंट्स निकलेंगे। तो 9 में 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 एलिमेंट बचे हुए हैं, तो वो एलिमेंट यही होंगे 2 3 और 3 2, यही तो एलिमेंट होंगे। अच्छा, अगर मैं इसमें इनमें से कोई भी एलिमेंट अगर मैं इंक्लूड करूंगा इसके अंदर तो ये फटाक से ट्रांजिटिव हो जाएगा, और जबकि ट्रांजिटिव मुझे नहीं बनाना है तो ये एलिमेंट मैं इंक्लूड नहीं कर सकता। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन ऐसा बनेगा जो कैसा होगा, हाँ बिल्कुल सही बात है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, एक ही रिलेशन होगा है ना, जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होगा, वो रिलेशन ये होगा, है ना, नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट जरूर कर दें इसके अंदर। बाकी के 2 एलिमेंट अगर मैं लूँगा तो ये ट्रांजिटिव नहीं रहेगा, क्योंकि 1 3 1 1 2 है, तो 3 2 होना चाहिए इसके अंदर, क्या होने के लिए, ट्रांजिटिव होने के लिए, तो मुझे ट्रांजिटिव रखना ही नहीं है, तो इसलिए ये एलिमेंट भी इंक्लूड नहीं कर सकता मैं। इंक्लूड करूंगा तो ये ट्रांजिटिव ही नहीं रहेगा, तो कंडीशन फुलफिल ही नहीं करेगा, तो इसलिए इसके अलावा कोई और रिलेशन नहीं बनेगा। आगे बढ़े, पक्का? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसके अंदर भी एक अपने को सेट दे रखा है ए 1 2 3। अब अपने को इसके अंदर बताना है कि देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, तो इसके अंदर ऐसे रिलेशन बताना है जिसमें 1 2 आना चाहिए। इसमें भी वही करते हैं कि पहले सबसे छोटा रिलेशन बनाइए, स्मॉलेस्ट रिलेशन बनाइए, है ना। इक्विवेलेंस में तीनों होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 ले लो, 2 2 ले लो और 3 3 ले लो, है ना। और 1 2 होना चाहिए तो 1 2 ले लो, और इसका सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 ले लो। अब देखिए यहाँ पर 1 1 का 1 1, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, 1 2 का 2 1 2 1 है यहाँ पर। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करता हूँ, जब तक 1 1 है 1 2 है तो 1 2 है, 1 2 है 2 1 है तो 1 1 है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है। क्या हो रहा है? ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 3 3 जा 9 एलिमेंट्स होना चाहिए। 9 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 हमारे पास अभी पहले रिलेशन के अंदर आ गए। बाकी एलिमेंट्स क्या बचेंगे? 2 3 3 2, है ना, 1 3 और 3 1, ये 4 एलिमेंट और बचे हैं। तो 4 एलिमेंट को और इंक्लूड करके देखते हैं। इसको रिलेशन R1 मान लेता हूँ मैं, ठीक है। R2 रिलेशन देखिए, 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 1। अब कोई एक एलिमेंट इसके अंदर ऐड करिए, तो इसके अंदर अगर मैं एलिमेंट 1 3 ऐड करूं तो सिमेट्रिक होने के लिए 3 1 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 3 1। अब मुझे जरा ट्रांजिटिव चेक करना है, तो ट्रांजिटिव में देखिए, ट्रांजिटिव में अगर मैं ये चेक करूं कि 1 3 है, या फिर ये चेक कर लो 2 1 है और 1 3 है, तो 2 3 होना चाहिए, लेकिन 2 3 इसके अंदर नहीं है। और इक्विवेलेंस रखने के लिए ट्रांजिटिव भी होना जरूरी है, तो बचा हुआ तुम्हें 2 3 भी ऐड करना पड़ेगा, और 2 3 ऐड करोगे तो सिमेट्रिक के लिए 3 2 भी ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब सारे एलिमेंट एक साथ ऐड करना पड़ेंगे। अब इसके अलावा एलिमेंट बचे ही नहीं है, तो तुम्हारे पास टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आ गए? 2 आ गए। तो बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। विच वन? बी ऑप्शन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, आपने देखा होगा कि एग्जाम में डोमेन रेंज जरूर आता है कि इसका डोमेन बताइए, इसकी रेंज बताइए, है ना। तो उसके बारे में जरा 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस करता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में इसके बाद कराऊंगा, ठीक है, डोमेन रेंज के क्वेश्चन के बाद। द रेंज ऑफ द फंक्शन, अपने को फंक्शन दे रखा है, क्या है? x² + 2x + 2, इसकी रेंज बतानी है अपने को, है ना। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से देखूँ तो 1, है, 2, है। रेंज वाले क्वेश्चन आप ऑप्शन के हिसाब से चेक करा करें, क्योंकि ऑप्शन से जल्दी सॉल्व होते हैं। रेंज का मतलब क्या है? आप यहाँ पर x कोई भी रियल नंबर रखेंगे डोमेन, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ सकता है? तो देखिए, रखने को तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आउटपुट को किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करिए, आप चेंज करिए। तो ये चीज़ तो प्रैक्टिस से आती है। तो मैं आपको बता देता हूँ लॉजिक क्या होते हैं। जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन मिले तो आप इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश किया करें। देखो, इसको मैं x² + 2x + 1 + 1 लिख सकता हूँ। अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारा?
x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों किया? क्योंकि सारे रियल नंबर रखना इतना आसान नहीं है। अब मैंने एक कंडीशन बना दी क्या कि इसमें चाहे तुम प्लस रखो चाहे माइनस रखो, कुछ भी रखिए, इसमें प्लस रखिए चाहे क्या रखिए, माइनस रखिए, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है इतने स्क्वायर की? 0 हो सकती है। किसी भी नंबर के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ क्या हो सकती है? 0, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो मिनिमम वैल्यू तो इसकी क्या होगी? 1 होगी, और 1 से बड़ी कुछ भी हो सकती है क्योंकि पॉजिटिव नंबर कितना ही बढ़ा सकता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगी? 1 होगी। तो 1 भी इंक्लूड होगा और 1 से बड़ी वैल्यू सारी ली जाएंगी। तो क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 to ∞। मज़ा आया? वेरी गुड। सब्सक्राइब कर दें फटाफट। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इसमें अपने को रेंज बतानी है, रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो मैंने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिया था तो उसमें स्क्वायर बनाने का लॉजिक सिखाया था। अब मैंने एक रेशनल फंक्शन दिया है, तो रेशनल फंक्शन में भी अगर आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो इतना आसान नहीं है कि आउटपुट क्या निकल कर आएगा। तो इसके लिए तुम्हें ये पता है कि एक्स क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, और आउटपुट भी क्या होना चाहिए? रियल नंबर। तो इसके लिए आप रेशनल फंक्शन में इसे y मानकर इन्वर्स फंक्शन निकालने की कोशिश करें इसकी, है ना। तो y का मल्टीप्लाई किसके साथ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। तो ये हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0, राइट। माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे ए की वैल्यू वाई हो गई, बी की वैल्यू -1 हो गई, सी की वैल्यू वाई हो गई, राइट। और यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ फार्मूले से तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो मुझे एक कंडीशन मिल जाएगी। देखो बी की वैल्यू कितनी है? -1, तो ये हो गया -1 बी स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर 4a की वैल्यू y और c की वैल्यू भी y अपॉन 2 इंटू वाई, राइट। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4 वाई स्क्वायर अपॉन 2y। अब जरा सोचिए, ये वैल्यू पूरी किससे बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से। ये पूरी वैल्यू किससे बिलोंग करना चाहिए? रियल, क्योंकि x तुम्हारे पास क्या है? रियल नंबर है। अब ये तभी बिलोंग करेगा रियल नंबर से क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर वैल्यू है ना। तो ये वैल्यू एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव। 0 हो सकती है, तो ये वैल्यू या तो 0 हो या 0 से क्या होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए। ये कंडीशन आप यहाँ से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और यहाँ से आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। इसको लिख लो 1 का स्क्वायर 2y का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 प्लस 2y और 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 या 0 से बड़ा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों क्या होंगे? माइनस। अगर दोनों में प्लस लूँगा तो 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2y किसके बराबर हो जाएगा? -1 के, और y ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1/2, और 1 ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2y, तो 2y लेस देन इक्वल टू 1, तो y लेस देन इक्वल टू कितना? 1/2। अच्छा, इसमें ऑप्शन है भी आपके पास, ऑप्शन -1/2 से कितना आएगा? 1/2, क्योंकि इक्वल टू है ना, इक्वल टू का मतलब है कि वो इंक्लूड होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? सी ऑप्शन आएगा, -1/2 से 1/2 के बीच में, है ना। अब एक मैंने आपको क्वाड्रेटिक का करा दिया, एक रैशनल का करा दिया। अब एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जिससे आप आसानी से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए डोमेन रेंज का आप आसानी से निकाल सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स। इसकी तुम्हें डोमेन बताना है। क्या बताना है? डोमेन। अब डोमेन मतलब यहाँ इनपुट क्या रख सकते हैं? तो देखिए, अगर मैं कॉस की वैल्यू, अगर मैं इसकी बात करूँ, अंडर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू होगी वो 0 या 0 से क्या होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए, है ना। अब ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आना चाहिए अंडर रूट के अंदर, तो 0 या 0 से क्या होना चाहिए? बड़ी। अच्छा, वैसे कॉस एक्स की वैल्यू होती क्या है? कॉस एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से क्या होती है? छोटी। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू है तो ये -1 की जगह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कॉस एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी होना चाहिए। 0 से बड़े का मतलब ये नहीं कि कितनी भी वैल्यू हो गई, 1 से क्या होना चाहिए? वो छोटी होना चाहिए। अब कॉस एक्स की वैल्यू 0 और 1 कहाँ लाई करती है?
ये देखिए आपने ये रामबाड़ेला सुना होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 1, 0, 0, 1, -1, 0, 0, -1। पहला कॉस होता है, दूसरा साइन। तो 1 से 0 के बीच में एक तो ये लाई करेगा 0 से π/2 में, 0 से π/2 में। और ये भी होता है कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप ये भी लिख सकते हैं। ये कितना एंगल होता है 3π/2 से 2π। तो इनके बीच में ये आंसर क्या करेगा, लाई करेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नोट कर लीजिए इसे, है ना। अच्छा, वैसे इसके अंदर एक चीज़ और है, एक कॉन्सेप्ट और होता है कि cos माइनस थीटा किसके, cos माइनस एक्स किसके बराबर होता है, cos x के बराबर होता है। तो इसके अंदर आंसर -π/2 से π/2 भी हो सकता है, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ज़रूरत नहीं है इसे करने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, है ना। अब बचे हुए कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके नंबर ऑफ रिलेशंस, इंजेक्टिव रिलेशंस या फंक्शंस को लेकर हैं, वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ए के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 3, 5, 7। तो इसका मतलब m कितने हैं, 1, 2, 3, 4। और बी के अंदर जो आपको एलिमेंट दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके अंदर n कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं। क्लियर। तो उसने पूछा है देन द नंबर ऑफ 1 फंक्शंस फ्रॉम ए इंटू बी, ए से बी में कितने 1 फंक्शन होंगे। तो अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, नंबर ऑफ 1 फंक्शंस। क्या फॉर्मूला होता है, NPM अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो, या 0 अगर n लेस देन क्या हो, m हो। पहले ये चेक करिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। n यहाँ पर बड़ा है ना, 8 इज़ ग्रेटर देन 4, n बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये हटा देता हूँ मैं। ठीक है, बताइए कितना हो गया, 8p4। तो ये कितना हो गया, 8 फैक्टोरियल, 8 - 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गया 8 × 7 × 6, 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। इससे एक कैंसिल हो गया, 6 पंजे 30, 7 तियाँ 21, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680। क्या बात है, डी ऑप्शन आएंगे, 1680 फंक्शंस बनेंगे इसके अंदर, इंजेक्टिव फंक्शन। कौन से फंक्शन, इंजेक्टिव। चलिए आगे बढ़े, चलिए। अच्छा, ये केस स्टडी की फॉर्म में भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सब कुछ आप आसानी से लगा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, अगर आपके पास बॉयज़ का रिलेस सेट दे रखा है B1, B2, B3, ये नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, तो m कितने हैं, 3। और G इक्वल टू गर्ल्स का सेट दे रखा है, गर्ल्स कितनी हैं, G1, G2, राइट। यहाँ पे n कितनी हैं, 2 हैं। तो इसके अंदर बाकी क्वेश्चन सब इसी फॉर्मूले से ही रिलेटेड होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन से ये केस स्टडी की तरह है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको MCQs में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए क्या है, हाउ मैनी फंक्शन कैन बी फाउंड फ्रॉम B to G, B से G में नंबर ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे। बताइए भी क्या फार्मूला बताया था, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम B to G। बताइए क्या था फार्मूला, n की पावर m। तो n कितना है, 2, और ये कितना है, 3। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3। डी ऑप्शन आएगा। विच वन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए, सेम यही सेट दे रखा है अपने को। उसने पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस। कौन से फंक्शन, इंजेक्टिव। तो अभी मैंने कराया था नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन, क्या फार्मूला था, NPM जब n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो, और 0 जब n लेस देन क्या हो, m हो। अब जरा बताओ, यहाँ पर 2 लेस देन होगा 3 से, तो आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नंबर 15 में यह है कि ये बॉयज़ हैं, ये क्या है, गर्ल्स है। देन हाउ मेनी रिलेशंस आर पॉसिबल। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिलेशन 2 की पावर m इंटू n। तो 2 की पावर ये कितना है, 3 इंटू 2, तो 2 की पावर कितना हो गया, 6। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं 1-2 दिन के अंदर सारे चैप्टर के MCQ आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू।